आरा नगर अंतर्गत भलुईपुर छजनगंज स्थित वार्ड संख्या 30-32 में होली मिलन समारोह रखा गया। इसके आयोजक राजू डीस एवं निवेदक शंभुनाथ केसरी के द्वारा रखा गया। इस कार्यक्रम में शामिल होकर उपस्थित अपने बड़े एवं छोटे भाइयों के बीच अपनी बातों को रखा प्रेम पंकज उर्फ ललन ने। इस कार्यक्रम में वार्ड पार्षद प्रतिनिधि दीपू जी, वार्ड पार्षद पिंटू जी, वार्ड पार्षद मुन्नू जी, विष्णु शंकर, शंभू प्रसाद, अंटू कुमार, देवेंद्र प्रसाद, श्याम प्रकाश, जोगेंद्र प्रसाद सहित अन्य लोग मौजूद रहे। और उससे अगर लगाने से पहले हम चाहेंगे कि हमारे समाज के लिए हमारे जितने मित्र हैं हमारे और आपका अपना मेरा प्रत्याशी प्रेम पंकज ललन जी आपके दो शब्द बोले। उसके बाद मोहल्ले के अगल बगल से आए हमारे गार्जियन, नौजवान साथी, हम सभी को गार्जियन को चरण स्पर्श नमन वंदन करते हैं। सभी साथी को शुभकामनाएं देते हैं। आज कुछ लोगों का था कि मिलने जुलने का कार्यक्रम शुरू होना चाहिए। दीपू और सिंधु भाई का सहयोग से आज हम सभी यहाँ उपस्थित हुए हैं। सभी लोग को मैं एक चीज बता दूं कि मैं कहीं दूर से नहीं हूँ। मेरा पुराना मोहल्ला रंगड़िया। घर छोटा होता है और परिवार जब बढ़ता है तो कहीं ना कहीं उससे घर से छोड़ के अलग घर बनाना पड़ता है। बहुत से लोग जैसे शंभू जी ने बताया कि हम लोग भलुईपुर के ही हमारे सचिव जी हैं और उनका जब परिवार बड़ा हुआ तो बाबू बाजार चले गए। तो आपके बगल के रंगड़िया में थे पहले और वहाँ से हम बांसटाल मीरगंज में अपना मकान हम लोग का बना और वहाँ हम लोग रहने लगे। रंगड़िया भी आपके घर के बगल का मोहल्ला था और बांसटाल भी आपके घर के बगल का मोहल्ला था। पूर्व के मेयर प्रत्याशी के बारे में किसी से छुपा नहीं है। सभी ने, आप सभी को पता है, सभी लोग केवल अपने मोहल्ले का विकास किए हैं। बाकी 45 वार्ड में 44 वार्ड को कभी उन्होंने घूमने का काम नहीं किया, कभी देखने का काम को मिलता है, देखने को मिलता है, पेपर के माध्यम से पढ़ने को मिलता है कि हमारे पूर्व के लोग, मेयर प्रत्याशी लोग अनेकों ऐसे पैसे का गमन किया है जो 1 करोड़ के नाम पर 4 बार पैसा निकला है। उसकी जांच हमारे सांसद महोदय आरके सिंह जी ने कराई और जल्द ही उन लोगों को जेल जाना होगा। सरकार के घर देर जरूर है, अंधेर नहीं है। उससे घोटाले का पर्दाफाश हो चुका है। जल्द ही वो सारी जांच बैठ चुकी है। जल्द ही उसका निष्पादन होना है। हमारा कहना है कि हम लोग मेयर के लिए आज चुनाव में उतरे हैं। मेरा एक ही उद्देश्य है कि मुझे एक बार मौका दीजिए। मैं दिखा देना चाहता हूं कि मेयर का जो इतना बड़ा फंड होता है उस फंड को खर्च कैसे किया जाता है। हमारा सभी जानते हैं कि मुझे मेयर बनने का इच्छा आप सभी के कहने से हुआ और कुछ करने के लिए हुआ है। मैं एक बार का मौका मांगना चाहता हूं आप सभी से एक बार के लिए आशीर्वाद लेना चाहता हूं और एक बार में मैं दिखा दूंगा कि आज मेयर क्या कर सकता है। आप हमारे अतिथि अगर आरा शहर में दूर से क्लास से आते हैं तो कहीं घुमाने के नाम पर एक जगह नहीं है। आप कहीं बाहर शहर में जाते हैं या इंडिया से बाहर जाते हैं तो अनेकों ऐसे जगह होते हैं जैसे माल रोड, वॉकिंग स्ट्रीट एरिया, कि हमारे पास ऐसा जगह नहीं है।
ऐसे हमारे बहुत सारे जगह हैं जहां पर उस तरह के डेवलप किया जा सकता है। कलेक्ट्रेट घाट शहर का हाट है, वो रमना के बगल में कलेक्ट्रेट घाट है। अगर उस कलेक्ट्रेट घाट में सुंदर सा नौका विहार का कार्यक्रम किया जाए, नौका विहार किया जाए और उसके चारों तरफ वॉकिंग स्ट्रीट एरिया बना दिया जाए, मतलब पैदल घूम घूम के अनेकों व्यंजन का मजा लेने का छोटे छोटे स्टॉल बना दिए जाए और शहर में सब कुछ व्यवस्था है और वो अनुमति फंड है, लेकिन क्या करते हैं उसको तोड़ तोड़ कर ऐसे तरीके से खर्च होता है कि पूरा वो ड्रेनेज सिस्टम बनता जरूर है, लेकिन उसी पेपर में सिमट कराया जाता है और नाला कहीं धारा पुल पे जाकर सिमट जाता है और कहीं नीलगंज पे जाकर सिमट जाता है, ना कि वो धराना नदी में नहीं गिरता और गांधी नदी में नहीं गिरता है। तो ड्रेनेज सिस्टम पर काम करने की जरूरत है। मेरे जहन में है जाम की समस्या। हमारी बैठक हमारे 5 जिले के शहर है, पार्किंग व्यवसायी साथी के पास पुल में बना हुआ दुकान है तो बाथरूम की व्यवस्था नहीं है, शौचालय की नहीं है व्यवस्था। तो हम लोगों ने सांसद से राय दिया था कि वॉलमेंट किया जाए और रोड में डिवाइडर किया जाए, बिजली के खंभे को अंडरग्राउंड किया जाए ताकि जो पोल लगे हैं अगर भीतर चले जाते हैं तो उसको वही रोड जो चौड़ीकरण हो जाएगा। आज उस पर काम चल रहा है। सांसद जी के आदेश पर बिजली विभाग के द्वारा सारे शहर के जो खंभे हैं वो अंडरग्राउंड बिजली का कार्यक्रम चल रहा है, जिससे आने वाला समय में जब डिवाइडर बन जाएगा तो जाम की समस्या से निजात मिलेगा। उसमें नगर निगम का कहीं कोई सहयोग पुलिस से भी नहीं हुआ, हमारे सांसद महोदय के सहयोग से इस तरह का कार्यक्रम हो रहा है। हम लोगों ने प्रयास करके, क्योंकि सभी जानते हैं कि आपके पार्किंग में जेल के बगल में एक जगह है जहां पार्किंग बनाया जा सकता है, लेकिन किसी का कोई ध्यान नहीं है। अभी मठिया पर मल्टीप्लेक्स पार्किंग बनाया जा सकता है ताकि जो मठिया की जहाँ डॉक्टर और LIC के बिल्डिंग के लोगों के द्वारा जाम लगा जाता है वहाँ मल्टीप्लेक्स पार्किंग अगर बन जाता है तो वो भी मठिया भी जाम से निजात हम सभी को मिल सकता है। ऐसे ऐसे अनेकों काम मेरे जहन में है जो कि अगर आप सभी का आशीर्वाद हमें मिलता है तो निश्चित तौर पर ऐसे अनेकों कार्य होंगे। मैं कुछ मोहल्ले में भी गया था, देखा कि जो मेयर प्रत्याशी को सहयोग नहीं कर रहे हैं उनके यहाँ काम नहीं हो रहा है और जो उनके चमचे में लगे हैं उनके वार्ड में लगातार काम चल रहा है। तो मैं कहता हूँ कि कहीं भी आज अगर कोई प्रत्याशी मेरे सहयोग करे या ना करे, हमें पूरी जनता को देखना है, 45 वार्ड को देखना है, उस उद्देश्य से मुझे काम करना है, ना कि मेरा सहयोग करे ना करे। मुझे पूरा 45 वार्ड की जनता मेरा भाई है, बहन है, मेरे परिवार के अंग है। इस तरह के सोच रखकर मुझे काम करना है और मेरा एक ही संकल्प है कि इस तरह का जिसके चलते महिला का सीट है और महिला को ही खड़ा करना पड़ेगा। तो कुछ साथी लोग अफवाह कर दिए कि चूंकि ललन जी की पत्नी खड़ा नहीं हो पाएंगी इसलिए ललन जी बैठ गए। तो मैं सबसे इसीलिए आज मैं अपनी पत्नी के साथ में फोटो लगाया हूँ कि मैं अगर महिला सीट होता है तो मैं अपनी पत्नी को खड़ा करूंगा, अगर पुरुष सीट होता है तो मैं खुद खड़ा होऊंगा। मतलब महिला भी होती है फिर भी मैं आपके साथ हूँ और पुरुष होता है तो मैं आपके साथ हूँ। तो आप सभी का आशीर्वाद मिलता रहे, इसी के लिए हमने महिला सीट के लिए अपनी पत्नी को यहाँ फोटो लगाया और खड़ा करने का आप सभी को वचन देता हूँ। वहीं समारोह में आरा नगर निगम के भावी मेयर प्रत्याशी एवं कैट भोजपुर के जिला अध्यक्ष प्रेम पंकज उर्फ ललन जी समेत
अन्य लोग भी मौजूद रहे। इस मौके पर प्रेम पंकज उर्फ ललन ने कहा कि होली प्रेम एवं भाईचारे का त्यौहार है। इस त्यौहार में ऊंच नीच का भेद मिट जाता है। साथ ही आगामी आरा नगर निगम को होने वाले चुनाव के बारे में लोगों को अपनी बातों को रखा और कहा कि इस बार सभी के लिए चुनाव लड़ने का फैसला लिया गया है, जिसके वजह से वो लोगों के बीच में अपनी बातों को रख रहे हैं और आरा को एक सुंदर, साफ और स्वच्छ आरा बनाने का वो सपना देखते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद भाभी जिंदाबाद 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 प्रेम पंकज भैया जिंदाबाद 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 हिंदू देवी जिंदाबाद 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 हिंदू देवी जिंदाबाद जिंदाबाद प्रेम काय मा साहेब काय गाली जातो नहीं के हमरो मतलब भाई हमरे घर से खुदे साले सिविल का और हम लोग का सवाल है यही लगाए रोल होने जाके तो हाई से लगा लो वो हट किनारे लगाओ पीला का लगाओ पीला का तो तब लाल तो लगले पीला लगाओ लगाओ सर बताइए, भोलीपुर में होली मिलन समारोह आयोजित किया गया है, जहां आज आपने अपनी पत्नी का नाम एक तरीके से सार्वजनिक मंच से ये घोषणा कर दिया कि मेयर की वो अब उम्मीदवार है। क्या कहेंगे अपनी पत्नी को उम्मीदवारी को लेकर और अपनी पत्नी? देखिए, कुछ दिन पहले एक रूमर उड़ा था कि ललन जी अगर महिला कैंडिडेट होता है, रोस्टर चेंज नहीं होता है, तो ललन जी चुनाव नहीं लड़ेंगे। और इसके लिए आज हमने अपना पत्नी का भी नाम यहाँ से घोषणा कर दिया कि अगर महिला पुरुष नहीं होता है, अगर महिला होता है तो मैं अपनी पत्नी को लड़ाऊंगा। और आज भलीपुर के सभी अगल बगल के हमारे साथी, हमारे भलीपुर से क्यों आज ये शुरुआत किया गया, ये बताइए। देखिए, चूँकि पूर्व के दिनों में मेरा घर ब्रह्मगढ़िया और अभी बांसटाल है, और रामगढ़िया और बांसटाल के बीच की दूरी देखा जाए तो बीच का एक जगह है भलीपुर, यानी अपने लोगों के बीच में पहले शुरुआत बिल्कुल। और बांसटाल और रामगढ़िया की बात करें तो दोनों के बीच का सेंटर है भलीपुर। और चूंकि मेरा बचपन यहीं से गुजरा है, इसी वार्ड के अंदर मैं स्कूल में, सनराइज स्कूल में मैं पढ़ा हूँ। सभी अरुण सर हमारे प्रिंसिपल हुआ करते थे, तो मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि चूंकि मैं जहाँ बचपन से बड़ा हुआ हूँ, वहाँ से मैं शुरुआत करूँगा। और माँ आरन देवी के बगल का ये वार्ड है, और इसलिए हम लोगों ने यहाँ से आज शुरुआत की। अपनी पत्नी के उम्मीदवारी के लिए लोगों से क्या अपील करेंगे, क्योंकि अब तो महिला आपकी पत्नी ही कैंडिडेट में है, तो लोगों से क्या अपील करेंगे? क्योंकि लोग तो आपको जानते हैं, आपकी पत्नी को तो जानते नहीं। कई बार ऐसा होता है कि महिला उम्मीदवार को लोग जानते नहीं है, लेकिन प्रतिनिधि को पहले जानते हैं। देखिए, होता है कि अगर महिला होती है तो निश्चित तौर पर पूर्व से भी मेरी पत्नी उस लायक हैं, ग्रेजुएट हैं और पढ़ी लिखी महिला हैं, और मेरा सहयोग हमेशा उनके साथ रहेगा और सभी भाई का सभी साथ रहेगा। चूँकि मेरे अंदर पूर्व से भी ये सभी को पता है कि कुछ ऐसा नहीं है कि मुझे मेयर बन के और मेयर के अपने जो फंड है उसको किसी तरह का कोई नुकसान पहुंचाना है, काम करना है। मैं किसी तरह का मेयर मेरी पत्नी हो या मैं हूं, किसी तरह का 1 रुपया फंड निकलेगा, वो 1 रुपया पूरा का पूरा खर्च होगा। इससे आश्वासन के साथ मैं आज इस चुनाव में उतरा हूँ।